किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी दिल का बहुत अच्छा आदमी था और सबके साथ अच्छे से रहता था। व्यापारी अक्सर गांव-गांव जाकर आसपास के प्रजा और लोगों की समस्याओं को सुनता था। ऐसे ही एक बार व्यापारी किसी गांव में लोगों की समस्या को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे। एक गांव में उसी दौरान व्यापारी के शर्ट का एक बटन टूट गया। उसने वह देख लिया था। व्यापारी ने तुरंत अपने साथी को बुलाया, आदेश दिया कि जाओ और इस गांव में से ही किसी अच्छे से दर्जी को बुला लाओ जो मेरे शर्ट का बटन लगा दे। व्यापारी के साथी ने तुरंत पूरे गांव में अच्छे दर्जी की खोज शुरू कर दी, लेकिन बहुत प्रयास करने पर नहीं मिल रहा था। फिर उसने एक और बार प्रयास किया तो एक दर्जी मिला। किस्मत से वह गांव में एक ही दर्जी था जिसकी गांव में ही एक छोटी सी दुकान थी। वह दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था। तभी उसे अपने साथ व्यापारी के पास दर्जी को ले गया। व्यापारी ने कहा, तुम मेरे शर्ट का बटन सी सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हजूर, ये कौन सा मुश्किल काम है। दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और व्यापारी के शर्ट का बटन लगा दिया। व्यापारी देखा, शर्ट का बटन पहले जैसे ही हो गया। व्यापारी दर्जी के काम से बहुत खुश हुआ। तो व्यापारी ने खुश होकर दर्जी से कहा, बताओ तुम्हें इस काम के कितने पैसे दूं? दर्जी ने कहा, व्यापारी जी, ये तो बहुत ही छोटा सा काम था, इसके मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आप गांव-गांव जाकर सबके समस्या का समाधान करते हैं। मैं आपसे कैसे पैसे लूं? यह तो मेरे लिए शर्म की बात हुई। तो व्यापारी ने कहा, भगवान ने मुझे दिया है तो मैं सबकी समस्या का समाधान करता हूँ। व्यापारी ने फिर कहा, नहीं, तुम मांगो तो सही, हम तुम्हें इस काम की कीमत ज़रूर देंगे। दर्जी ने सोच विचार करके मन में कहा कि बटन तो व्यापारी के पास था ही, मैंने तो बस धागा लगाया है। मैं व्यापारी से इस काम के 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर से दर्जी ने मन में सोचा कि मैं व्यापारी से अगर 2 रुपये मांगूंगा तो व्यापारी सोचेगा कि इतने से काम के इतने सारे पैसे मांग रहा है। कहीं व्यापारी ये ना मन में सोच ले तो गांव वालों से कितना लेता होगा ये। दर्जी यही सोचकर दर्जी ने कहा, व्यापारी जी, आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे दें। अब व्यापारी सोचने लगा कि अब मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से देना होगा ताकि समाज में मेरा रुतबा छोटा ना हो जाए। वैसे भी मैं सबके समस्या का समाधान करता हूँ। यही सोचकर व्यापारी ने दर्जी को ढेर सारा धन दिया। अब दर्जी मन ही मन सोचने लगा कि कहाँ मैं तो 2 रुपये मांगने की सोच रहा था और कहाँ व्यापारी ने मुझे ढेर सारे धन का मालिक मुझे बना दिया। भाइयों, हम लोगों को भी उस दर्जी के समान अपनी क्षमता के अनुसार सोचना चाहिए और परमात्मा से कुछ भी मांगो तो हैसियत भर ही मांगना चाहिए। लेकिन क्या पता परमात्मा हमको उनकी देने की क्षमता के अनुसार कुछ अच्छा और बड़ा देना चाहता हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे तब वह अपने हिसाब से आपको देगा। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब